और गाइस 4:45 का समय हो गया है। मैं अब आपसे मिल रही हूँ और अभी आई हूँ मैं किचन में चाय बनाने। हरजोत सो रहा है, हरजोत को उठाती हूँ और दूध वगैरह पिएगा तो अपनी पढ़ाई भी करेगा बाद में, कल इसका एग्ज़ाम है। हरजोत उठो। ये देखिए कैसे सो रहा है गाइस। अब इसे उठाऊँगी। मैंने इसे सुला दिया था गाइस क्योंकि फिर ना ये दिक्कत करता है और मुझे भी बहुत नींद आ रही है। चलिए अब फटाफट चाय बना लेती हूँ अपने लिए। चाय पी के इसको जल्दी से पढ़ाने के लिए बिठाती हूँ। वैसे इजी पेपर है, इतना है नहीं, ड्राइंग है और मेंटल मैथ का पेपर है तो उसी की तैयारी करवानी है। हमारे पास रात तक का टाइम है, 11 बजे तक पढ़ा लूँगी। रात के 10 बजे तक हो जाएगा तो बजे तक सारा काम होता है तो 10 बजे तक हम सो जाएंगे, 10:30 तक। कोशिश करेंगे जल्दी हो जाए। चलिए गाइस फटाफट से चाय बना। और चलिए गाइस चाय बना लेते हैं फटाफट से। तो मैंने यहाँ पर ना ये जो अलमारी है इसी में अपना फ़ोन रखा हुआ है। तो दूध निकाल लिया फ्रिज में से। दूध ना थोड़ा सा था। जब मैं हरजोत को स्कूल से लेकर आई थी ना तो मैंने 10 रुपए की एक थैली ले आई थी और इन दोनों को मिक्स कर लूँगी दूध को और एक बॉयल दे दूँगी। लेकिन ना कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। आगे देखिएगा क्यों दूध हरजोत ने क्यों नहीं पिया, आप आगे देखिएगा। तो इतने दूध इतने बॉईल होने के लिए रखा है तो इतनी देर में मैंने ना बास्केट धोई थी तो मैं इनमें सामान सेट कर रही हूँ। नमक वगैरह है, हींग है, जीरा है। मैं इसमें ना सरसों के तेल की बोतल रखने की सोच रही थी लेकिन स्पेस नहीं आ रहा था और चीज़ें नहीं आ रही थी तो मैंने निकाल दी बाहर और जैसा था वैसे ही रख दिया। अब इन मैं बर्तनों को अरेंज करके रखूँगी उनकी जगह पर। और ये भी काम ना ज़रूरी होता है, बर्तनों को उनकी जगह पे अरेंज करना। और अब चाय बनाने के लिए रख दिया अपने लिए, हरजोत के लिए दूध रखा है और दूध को मैं ठंडा कर रही हूँ। एक ना मैंने बाउल में ना ज़रा सा पानी रख दिया था तो वो बर्फ़ बन गई थी तो मैंने दूध ठंडा करना था इसलिए मैंने इसमें कर लिया। और चाय और मखाने घी और नमक में मैंने भुने हुए हैं। और चलिए फटाफट से बर्तन मांज लेती हूँ। तो ये ना दोपहर के बर्तन हैं और अभी जो चाय और दूध के बर्तन हैं वो हैं। तो इस तरह से बर्तनों को मैं पहले पानी में से निकाल लूँगी और उसे सिंक को अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी और फिर अच्छी तरह से बर्तनों को वॉश करूँगी। और वॉश करने के बाद ये मेरा काम ख़त्म हो जाएगा बर्तनों का। उसके बाद सीधा डिनर के बर्तन साफ़ होंगे। तो मैं ना ऐसे ही करती हूँ, मैं सुबह के ना ब्रेकफास्ट के बर्तन साफ़ कर देती हूँ, फिर लंच के और चाय के बर्तन एक साथ साफ़ करती हूँ जब मैं शाम को चाय पीती हूँ और रात को डिनर के बर्तन अलग से साफ़ हो जाते हैं। और अब मैं किचन साफ़ करूँगी तो मैं यहाँ पे फ़ोन रखने आई थी। जब मैं बर्तन साफ़ करती हूँ तो मैं अपना फ़ोन ना यहाँ गैस स्टोव पे रख देती हूँ एक कंटेनर के सहारे और अलमारी में रख देती हूँ जब मुझे किचन की सफाई करनी होती है। गाइस इसने ना दूध गिरा दिया बेड पे, पता नहीं कैसे गिराया कैसे नहीं। अब ये बेड की चादर चेंज होएगी। ये गद्दे भी इसने दूध वाले कर दिए, इसको साफ़ करती हूँ। गीला कपड़ा लेके साफ़ करूँगी गाइस। इस गीले रुमाल को मैं अच्छी तरह से गीला करके लाई हूँ और इससे ना मैं बेड को साफ़ करूँगी। ये देखिए कैसे गाइस मैंने काफ़ी रगड़ रगड़ के साफ़ किया था लेकिन ये ना अब गद्दे के कवर धुलेंगे। ये है कि मीठापन सा निकल गया है, जब ये धुलेंगे ये जब ही साफ़ होंगे अच्छी तरह से। अभी देखो गाइस ये दूध का निशान अभी भी लग रहा है। ये अभी गद्दे के कवर धुलेंगे। गाइस चादर चेंज करते हैं। मैं सोची थी कि कल चेंज करूँगी चादर बट मुझे लग रहा है आज ही करनी पड़ जाएगी। चलिए गाइस अब मैंने अच्छी तरह से टेम्परेली साफ़ कर दिया है। मैं इस पर ना ये कंदोली बिछा दूँगी, वाटरप्रूफ है और इसके ऊपर मैं ये चादर बिछा दूँगी तो ये गीलापन महसूस नहीं होगा जब हम बैठेंगे। तो देखिए बेड साफ़ सुथरी कितना अच्छा लग रहा है, बेडशीट कितनी अच्छी लग रही है साफ़ सुथरी। इनसे पूछते हैं क्या बात है जो इनसे जूस भी गिर रहा है अनार का और इनसे दूध भी गिर रहा है। हाँ क्या बात है, क्यों गिर रही है चीज़ें हाथ से? अरे एक तो मैं वो नशे में चल रहा था, वो सुबह सॉरी वो नशे में? हाँ, कौन से नशे में? अरे वो क्या बोलते स्कूल से आके ना मुझे ना वो क्या बोलते नींद। हाँ नींद का नशा। नींद का नशा देख लो। हाँ तो नींद का नशा था। हाँ तो नींद के नशा था कि जूस है क्या है, पकड़ना है कैसे पकड़ना है, ऐसे थोड़ी होता है। कोई बात नहीं बच्चों से हो जाता है पर लेकिन आज पता नहीं कि उसके हाथों से गिर रहा है। अब ध्यान रखना, ध्यान से पकड़ा करो चीज़ों को। अच्छा दूध मुझे लगता है गाइस इसने जानबूझ कर गिरा है।
गाइस मैंने जानबूझ कर नहीं गिरा है दूध। आप ना मेरे पे विश्वास रखिए, ठीक है? ओके चलो, कर गया विश्वास। चलो अब हम ना करते हैं हेलो गाइस तो बोल दो। हेलो गाइस। चलो गाइस, पता है ये अपने आप ही साफ कर रहा था बेड, मैंने कहा मैं कर लूँगी, कोई बात नहीं, मैं ना अपने आप को अच्छा अपने आप को साफ कर रहा था, मैं बर्तन मांज रही थी ना गाइस, तो मुझे पता नहीं था ये अपने आप को साफ करता, तो पानी से धोकर आना चाहिए था ना। ठंड लग रही थी, ठंडा ठंडा पानी। आज ना गाइस ठंडा मौसम है, आज मैंने पंखा भी बंद कर रखा था सुबह के टाइम पर 10-11 बजे के करीब, और एग्जॉस्ट फैन भी मैंने बंद कर रखा था। आज ठंड लग रही है पंखे की हवा में, अब सही लग रहा है क्योंकि अब शाम के जैसे 5:45 होने वाले हैं, तो धूप छत पर भरपूर आई होगी दोपहर के टाइम, तो उसकी वजह से अब थोड़ा सा लग रही है गर्मी, नहीं तो बहुत ठंड लग रही थी। और गाइस मुझे ना इतनी घमौरियाँ हो रही है ना, तो बहुत ज़्यादा घमौरियाँ थी, तो ये तो पहले से ठीक हो गई है, नहीं तो मेरे बहुत ज़्यादा घमौरियाँ हो गई थी। तो चलिए गाइस अब मैं इसको पढ़ा लेती हूँ, इसका कल है एग्ज़ाम, तो इजी एग्ज़ाम में इतना मुश्किल है नहीं, तो मैंने इसको सुला भी दिया, इसको फ्रेश भी कर दिया सुलाकर, और अब हम पढ़ेंगे, ठीक है? अब हम रात के 10-11 बजे तक पढ़ेंगे, जब भी हमारा काम ख़त्म हो जाएगा, 10 बजे हो या 11 बजे हो, ठीक है? तो चलो पढ़ाती हूँ उसको 1 घंटा, फिर मुझे किचन का भी काम करना है, और जोत बत्ती भी लगानी है। चलो जब मैं किचन का काम करूँ तो ये ड्राइंग की प्रैक्टिस करेगा, इतने में से मेंटल मैथ पढ़ा देती हूँ। चलिए गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। मम्मी ये देखिए गाइस, चलो। मम्मी और गाइस मैंने हरजोत को अभी तो मैं पढ़ा के हटी हूँ, जब से मैं अब लगी हूँ पढ़ा के हटी हूँ, 8 बजने वाले हैं, तो अभी तो मेंटल मैथ की मैंने अभी थोड़ा सा काम करा दिया, अभी आधे से ज़्यादा काम करा दिया, अभी थोड़ा सा काम रहता है, और अभी ड्राइंग की प्रैक्टिस करेगा, इतने में खाना बनाऊंगी, ये मैं निकाल दिया है कल के लिए, ठीक है? तो अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ, इसके पापा आ गए हैं, ये देखिए पगड़ी वगड़ी अपनी तह लगा के रख रहे हैं, और चलती हूँ किचन में, ये करेगा ड्राइंग की प्रैक्टिस, तो मैं फ़ोन पर दे के जाऊँगी गाइज़, मैं अब आगे का व्लॉग नहीं बना पाऊँगी किचन से रिलेटेड काम, क्योंकि मुझे इसको फ़ोन देना है अपना, क्योंकि इसको एक ड्राइंग बनानी है रेनी डे, उसकी प्रैक्टिस करेगा, तो जब तक मैं खाना बनाऊँगी, जब तक ये प्रैक्टिस करेगा, फिर रात को खाना खाने के बाद, सारा काम होने के बाद मैं इसको फिर लेके बैठूँगी। मेंटल मैथ के बस 2 चैप्टर रह गए हैं, नहीं 3 चैप्टर रह गए हैं, ईजीली है, हार्ड टफ चैप्टर मैंने इसको करा दिया है, ईजी चैप्टर रह गए हैं, वो मैं इसको खाना खाने के बाद कराऊंगी, और फिर उसके बाद जो ये ड्राइंग की प्रैक्टिस करेगा ना, उसको मैं 2-3 बार और बनवा के देखूंगी, कलर ही अपने आप से कर लेगा जैसे उसको करने होंगे, इसको पता ही है कि क्लाउड में कौन से कलर होते हैं, और जो भी इसको जैसे भी होगा वो कर लेगा। तो फिलहाल मैं चलती किचन में। और गाइस डिनर इज़ रेडी, हस्बैंड जी ने और बेटे ने डिनर कर लिया, अब मैं करूँगी। तो मैंने डिनर में बनाए आलू के परांठे, क्योंकि सुबह ना आलू बच गए थे, मैंने आलू बॉईल किए थे, तो सुबह आलू बच गए थे, तो मैंने हरजोत को तो सिंपल आलू के परांठे दे दिए, और हमने प्याज धनिया पत्ती हरी मिर्च डालकर आलू के परांठे बनाए हैं। तो ये है मेरा डिनर, मैं आपको दिखाती हूँ। और गाइस इस तरह के परांठे ना काफ़ी टेस्टी लग रहे थे, प्याज डालकर धनिया पत्ती डालकर और हरी मिर्च डालकर, मज़ा ही आ गया था। अब डिनर करने के बाद अब हम आ गए हैं किचन में बर्तनों की सफाई करने। तो यही होता है गाइस, हम लेडीज़ का तो है ना, लेडीज़ आप लोगों को तो पता ही है ना, यही रहता है ना कि खाना बनाया, किचन साफ़ की, बर्तन साफ़ करे, फिर ब्रेकफास्ट बनाया, किचन साफ़ करी, बर्तन साफ़ करे, लंच के बाद भी डिनर के बाद भी यही रहता है ना। लेकिन जब ये काम हो जाता है ना, इतना अच्छा लगता है ना। और अभी ना हरजोत आया था, उसने पता नहीं क्या गाना गाया, मस्ती करके डांस करके चला गया, क्योंकि ना ये खुश है, क्योंकि इसको लग रहा है कि अब मेरी पढ़ाई ख़त्म होगी, पर इसको ये नहीं पता अभी पढ़ाई होनी है। तो ना ये पढ़ाई से चिढ़ता है गाइस, ये पढ़ाई से इतना चिढ़ता है ना कि इसको पढ़ाई के लिए बोलो ना तो इसके बहाने शुरू हो जाते हैं। चलिए गाइस ये तो हो गया हरजोत की हंसी वाली बातें। मैं ना क्या कह रही थी कि नीचे से मैंने सफाई कर दी थी, कूड़ा वगैरह हटा दिया था, तो अब मैं आ गई हूँ कोल्ड कॉफ़ी बनाने। तो यहाँ हरजोत वही आया था कहने के लिए कि मम्मी कोल्ड कॉफ़ी बना रहे हो, मैंने कहा हाँ बेटा बना रही हूँ। तो पहले इनसे ये दूध लेकर आए थे ऑफिस से, तो वो मैं अभी बॉईल नहीं करूँगी, अभी मैं कोल्ड कॉफ़ी बनाऊँगी।
तो मेरी कॉफ़ी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने हरजोत को बोला कॉफ़ी लेकर आओ। चीनी का मेरा कंटेनर खाली हो गया था, जितनी चीनी थी मैंने पुरानी वाली वो सब कंटेनर में डाल दी। अब नई चीनी मंगवाई थी, तो इसको भी मैं कंटेनर में डाल दूँगी, बड़े वाले कंटेनर में। तो इस तरह से मैं ना डिब्बों को खाली नहीं रखने देती हूँ। अगर बाई चांस मान लो कि मेरे को सामान मंगाने में देरी हो गई, तो मैं कुछ दाने कंटेनर में रख देती हूँ, चीनी के, चावल के, दाल के, जैसे भी है। बर्फ़ डाल दूँगी, और मैंने चीनी बर्फ़ डाल दी थी, और थोड़ा सा मैंने दूध इतना से डाला था गाइस, क्योंकि अभी मुझे मिक्स करना है कॉफ़ी को। और हरजोत ना कॉफ़ी ले आए थे, तो मैं अब कॉफ़ी डाल दूँगी। उन्हें 3 पाउच डाले थे, जो आते हैं ना 2-2 रुपए के आते हैं, वो वाले मैंने पाउच डाले थे। अब मैं इसको अच्छी तरह से ना मिक्सी में ग्राइंडर कर लूँगी। जब वो अच्छी तरह से झाग सी बन जाएगी ना, तो मैं इसमें 2-3 ग्लास दूध के डाल दूँगी, जितने भी हमें बनाने हैं। और ये देखिए कोल्ड कॉफ़ी की तैयार है, आइए आप भी पी लीजिए। और कोल्ड कॉफ़ी पहली बार जब इन्होंने मुझे, शादी के बाद ये मुझे पहली बार घुमाने लेके गए थे, तो इन्होंने मुझे पहली बार ये कोल्ड कॉफ़ी पिलाई थी, और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी। चलिए गाइस, रात का डिनर हो चुका है, रसोई का भी काम खत्म हो गया है, कोल्ड कॉफ़ी भी बना लिया। अब हम कोल्ड कॉफ़ी पियेंगे। 9:36 का टाइम हो रहा है रात के, और अब मैं हरजोत को पढ़ाऊँगी। जो थोड़ी सी तैयारी रहेगी उसे कंप्लीट करूँगी, और हम उसके पास सो जाएंगे। कल हरजोत का एग्ज़ाम है। तो चलिए गाइस, अब मैं यहीं तक का व्लॉग रखूँगी, और अब सारा काम ख़त्म हो चुका है। तो अब मिलेंगे कल अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय।